लेक्चर 106 अनहोनी और तंत्रिका की चाल। आशी ने अव्यान का हाथ पकड़ा और उसे अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाकर बोली, प्लीज हब्बी, जाने दीजिए ना, और बिग ब्रो के साथ जा रही हूं मैं। क्या आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो? जब अव्यान ने आशी की बात सुनी, उसने एक नज़र आश्वत की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था, और फिर आशी से बोला, ऐसी बात नहीं है बच्चा। ठीक है जाइए, पर मुझे आप 1 घंटे के अंदर घर में चाहिए। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी, वो खुश हो गई और आश्वत अव्यान से बोला, इसकी जिम्मेदारी मेरी अव्यान। मैं काम होते ही अंडस्को। अचानक से अव्यान की भौहें सिकुड़ गई और वो बोला, काम। आशी ने आश्वत की तरफ देखा और आश्वत अपनी बात और वो सिचुएशन संभालते हुए बोला, मतलब मेरे फ्रेंड की बहन के लिए उसका गिफ्ट सिलेक्ट करने के तुरंत बाद इसे यहाँ छोड़ दूंगा। ये सुनकर आशी ने चैन की सांस ली और अव्यान भी अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है भाई, मैं आपके भरोसे अपने दोनों बच्चों को छोड़ रहा हूँ, तो इनका ख्याल रखना। आश्वत अव्यान को यकीन दिलाते हुए बोला, तू टेंशन मत ले, मैं दोनों का ध्यान रखूंगा। आश्वत आशी की तरफ देखकर बोला, क्यूटी पाई, आप रेडी हो जाओ, हम जल्दी जाकर जल्दी आते हैं। इस पर आशी उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए बिग ब्रो, मैं फटाफट रेडी होकर आती हूँ। आश्वत भी अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ आपका। इतना कहकर आश्वत वहां से चला गया और उसके वहां से जाते ही आशी अव्यान को हग करते हुए बोली, थैंक यू सो मच पा। अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में भरा और उसके माथे को चूमकर बोला, मोस्ट वेलकम बेबी। अभी जल्दी जाइए और रेडी हो जाइए। आशी ने अपना सिर हिलाया और रेडी होने चली गई। कुछ देर बाद अभी आशी पूरी तरह से रेडी थी और उसने इस वक्त रेड कलर का प्यारा सा कुर्ता सेट पहना था। जब अव्यान रूम में आया और उसकी नज़र आशी पर पड़ी, वो 1 मिनट के लिए उसमें खोई गया, उसे देखता ही रह गया। अगले कुछ पलों में वो अपने होश में आया और आशी के पास आकर बोला, आशी। अव्यान की आवाज़ सुनकर आशी पीछे देखकर बोली, हाँ। अव्यान आशी को पीछे से हग करके उसके गालों पर किस करते हुए बोला, आप मॉल ही जा रहे हो ना? जब आशी ने अव्यान का सवाल सुना, वो एक पल के लिए डर गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ हब्बी, बिग ब्रो मुझे वहीं लेकर जाएंगे, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इस पर अव्यान आशी के आगे आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, आपने ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना तो अंडस्को। आशी अव्यान की तरफ देखकर उसे कन्विंस करने के लिए अपना प्यारा सा मुंह बनाकर बोला, हब्बी, वो मेरा मन कर रहा था तो पहन लिया। क्यों मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही हूँ? आप बोलो तो मैं चेंज कर लेती हूँ। आशी ने बस उसे अपना उतरा हुआ चेहरा दिखाया, जो हमेशा वक्त करता था, और आज भी वही हुआ। अव्यान आशी को अपनी बाहों में लेकर प्यार से बोला, अरे नहीं बेबी, आप इसमें तो क्या, हर ड्रेस में अच्छे लगते हो और इसमें कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हो। मुझे डर है कि कहीं मॉल में कोई मेरी बीवी पर डोरे ना डाले। अव्यान की ये बात सुनकर आशी हंसते हुए बोली, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बिग ब्रो उसकी आंखें फोड़ देंगे। अव्यान भी अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ। आशी ने एक बार खुद को आईने में देखा और फिर अव्यान को देखकर बोली, चलो मैं रेडी हो गई और वो मेरा वेट कर रहे होंगे। अव्यान ने आशी का हाथ पकड़ा और बोला, हाँ चलिए। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी, वो पूरी तरह से शॉक्ड होकर बोली, हब्बी, आप भी आ रहे हो हमारे साथ? जब अव्यान ने आशी का ये सवाल सुना, वो आशी को अपनी शैतानी स्माइल देकर बोला, क्यों आप चाहते हो कि मैं आऊँ? अगर हाँ तो अंडस्को। आशी झट से अपनी गर्दन नामे हिलाकर बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, और मुझे पता है अभी आपकी एक मीटिंग है, पर आपने बोला ना कि चलिए, तो मुझे लगा आप भी हमारे साथ आ रहे हो। अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, मैं सिर्फ नीचे आ रहा हूँ आशी, आपको भाई के साथ ही जाना है। ये सुनते ही आशी ने फिर से चैन की सांस ली और वो दोनों नीचे लिविंग रूम में आए, जहां आश्वत रेडी होकर बैठा था। आश्वत अभी उसके मोबाइल में बिजी था, तो आशी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उससे बोली, बिग ब्रो मैं आ गई। जब आश्वत ने आशी को देखा, उसके चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आई और वो अपना फोन अपनी जेब में रखते हुए बोला, अरे वाह, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। अव्यान आश्वत की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, और अभी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है भाई।
अगर किसी ने मेरी आशी पर अपनी गंदी नज़र भी डाली आश्वत अव्यान की बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, कोई ये हरकत नहीं कर पाएगा अव्यान, क्योंकि जिसने भी ये किया मैं उसे कुछ भी देखने लायक नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। अव्यान ने बस हम में अपना जवाब दिया और आश्वत आशी की तरफ देखकर बोला, चलिए क्यूटी पाए। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाते हुए बोली, बाय हब्बी। अव्यान आशी के माथे को चूमकर बोला, बाय एंड टेक केयर मेरी जान। आश्वत आशी के साथ वहां से निकल गया और अव्यान भी उसके कामों में बिजी हुआ। इस वक्त आश्वत और आशी आश्वत की गाड़ी के बैक सीट पर बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। आशी आश्वत की तरफ देखकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, बिग ब्रो, फाइनली मैं आज इतने सालों बाद मंदिर जा रही हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कभी वहाँ गई भी हूँ या नहीं, क्योंकि हब्बी कभी भी मुझे मंदिर नहीं जाने देते और भगवान जी का नाम सुनते ही पता नहीं बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। आशी की बातों ने तो आश्वत को भी काफ़ी कंफ्यूज कर दिया था, पर वो आशी से क्या ही पूछता जब उसे खुद इसके पीछे की वजह नहीं पता थी। आश्वत आशी की तरफ देखकर बोला, होगा कुछ पास्ट जिस वजह से वो नहीं मानता होगा भगवान जी को, पर अभी तो आपको वहां जाने का मौका मिल रहा है। इस पर आशी सुपर एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ जल्दी चलिए। आश्वत आशी की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ बाबा जा रहे हैं। आप इतने एक्साइटेड हो क्यूटी पाए। आशी उसे अपनी बड़ी सी स्माइल देकर बोली, बहुत ज़्यादा बिग ब्रो। उसकी इस हरकत पर आश्वत तो सही पर उसके ड्राइवर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। मंदिर में इस वक्त आश्वत और आशी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे खड़े थे और वहां की भीड़ देखकर ही आशी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आशी ने आश्वत का हाथ पकड़ रखा था और वो शॉक्ड होकर उससे बोली, बाप रे, पूरी मुंबई की पॉपुलेशन क्या आज इसी मंदिर में जम गई है? आशी के इस सवाल का जवाब देते हुए आश्वत बोला, ये मुंबई का फेमस राम मंदिर है तो ये तो होना ही था, पर आप मेरा हाथ मत छोड़ना और भागा दौड़ी नहीं करनी है। धीरे धीरे चलेंगे हम, क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो जहां सब कुछ जल्दी जल्दी हो, तो ध्यान रखना होगा ओके। आश्वत की बात पर आशी भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बोली, हाँ बिग ब्रो, आप मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर आप मुझे लेकर चलो तो। आश्वत ने आशी को ठीक से साइड हग किया और बोला, कम बेबी। आशी आश्वत के साथ मंदिर के अंदर आई और वहां की सजावट देखकर ही उसकी आंखें चौंधिया सी गई। वॉव, यहाँ कितनी प्यारी डेकोरेशन की गई है और यहाँ की वाइब्स भी कितनी पॉजिटिव और एनर्जेटिक हैं। आश्वत ने आशी की तरफ देखकर पूछा, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? आशी खुशी से चहकते हुए बोली, अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बिग ब्रो। जहाँ आशी आश्वत के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, वही कोई तो उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ये वही औरत तंत्रिका थी जिसे आशी और उसके बेबी को अव्यान से दूर करना था और अव्यान को यूज करके उसकी काली शक्तियों पर अपना काबू पाना था। तंत्रिका दूर से ही आशी और उसके पेट की तरफ अपनी काली नजरों से देख रही थी। वो अभी मंदिर में नहीं थी, मंदिर से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और किसी का भी ध्यान आसानी से वहां नहीं जा सकता था और तंत्रिका आशी को इजीली देख पा रही थी। तंत्रिका आशी को अपनी काली आंखों से घूर कर बोली, तुम यहाँ आ तो गई आशी, पर अफसोस यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगी और ना ही बचेगा तुम्हारा बच्चा। यहाँ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं है, तो ऐसे में ये मामूली सा इंसान तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मेरी काली शक्तियों से कैसे बचा पाएगा? मेरी शक्तियों का तोड़ इस बेचारे के पास नहीं है और इसी वजह से ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। जहाँ तंत्रिका आशी को मारने के लिए उसकी काली शक्तियाँ यूज करना चाहती थी, वही आशी मंदिर में आई और भगवान श्री राम जी की मूर्ति के आगे आकर खड़ी हुई। उनके साथ वहां मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी भी थे। आशी ने पहले उनकी पूजा की और फिर उनके आगे अपने हाथ जोड़कर अपने मन में बोली, हे राम जी, आज मैं शायद पहली बार मंदिर आई हूँ और वो भी आपके मंदिर। मुझे नहीं पता कि क्यों हब्बी मुझे मंदिर की सीढ़ी तक नहीं चढ़ने देते, पर आप तो जानते हो ना कि मुझे हब्बी के प्यार के साथ साथ आपकी ब्लेसिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी मेरे साथ मेरा छोटू बेबी भी है और मुझे उसके लिए डर भी लगता है। आज मैं अपने लिए यहाँ नहीं आई पर अपने बच्चे के लिए आई हूँ।
आप मेरे बेबी को हमेशा बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना और उसे हमेशा ठीक रखना। अब से मेरे बेबी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी क्योंकि मेरे लिए हब्बी हैं। अश्वत आशी के पास आया और उसे देखता रहा, जो अपने हाथ जोड़े अपने आंखों को बंद करके भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी। जब आशी ने अपनी आंखें खोली, अश्वत उसकी तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, क्यूटी पाई, हो गई आपकी पूजा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके हब्बी ने सिर्फ 1 घंटे तक का टाइम दिया था हमें, और हमें 1 घंटे के अंदर विला पहुंचना होगा, वरना वो मेरी बैंड बजाएगा। जब आशी ने अश्वत की ये बात सुनी, वो उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, आप डरिए मत बिग ब्रो, हम आराम से विला पहुंच जाएंगे। अश्वत ने बस अपना सिर हिलाया और वो बस 1 कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी मंदिर के पंडित जी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे बेटा, ये प्रसाद। आशी ने पीछे देखा और उनसे प्रसाद लेकर बोली, सॉरी पंडित जी, भूल गई। आशी ने जब वो प्रसाद खाया, उसे वो काफी अच्छा लगा, जिस वजह से वो बोली, इट्स यमी। आशी ने पंडित जी की तरफ देखा और उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, पंडित जी, क्या आप मुझे थोड़ा और प्रसाद दे सकते हैं मेरे बेबी के लिए? आशी की बात पर पंडित जी भी खुद हंसते हुए बोले, अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लीजिए। उन्होंने आशी को फिर एक बार प्रसाद दिया, जिसे लेकर आशी उनसे बोली, थैंक यू। पंडित जी ने आशी के सिर पर हाथ रखा और बोले, भगवान श्री राम और सीता मैया आप पर आने वाली हर मुसीबत को दूर करे। वैसे वो वहाँ के पंडित थे और जब उन्होंने आशी के लिए ऐसा कहा, वो दोनों थोड़े कंफ्यूज हुए, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अश्वत आशी से बोला, चलिए बेबी। आशी ने अपना सिर हिलाया और एक बार भगवान जी की मूर्तियों की तरफ देखने के बाद वो दोनों मंदिर से बाहर आए। अश्वत ने फिर एक बार आशी से पूछा, अच्छा लगा आपको क्यूटी पाई? आशी उसे अपनी डिम्पल वाली स्माइल देकर बोली, हाँ बिग ब्रो, मुझे यहाँ बहुत फ्रेश लग रहा है और मन कर रहा है कि यही रहूँ थोड़ी देर, पर टाइम नहीं है और घर भी जाना है, वरना हब्बी मुझे फिर कभी बाहर नहीं भेजेंगे। अश्वत आशी का हाथ पकड़कर बोला, हाँ चलिए। जहाँ वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे, वही तंत्रिका अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोली, अब आएगा मजा और अब शुरू होगा असली मौत का खेल। तंत्रिका ने कुछ तो मंत्र बोले और एकदम से उसकी आंखें गहरी काली हो गई और उसके अगले ही पल वहां तेज हवाएं चलने लगी। जब आशी ने उसके चेहरे पर आती तेज हवा को महसूस किया, वो अश्वत की तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोली, आह, ये अचानक से हवा क्यों शुरू हो गई, और देखो तूफान के आने जैसा माहौल भी बन गया। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अभी वहां हवा की वजह से धूल मिट्टी उड़ने लगी और इस वजह से आशी की आंखें जलने लगी थी। आशी ने खुद को बचाने के लिए अपने चेहरे को अश्वत के सीने में छिपा दिया और बोली, बिग ब्रो, मेरी आंखों में जलन हो रही है इस डस्ट की वजह से। अश्वत ने आशी को अपनी बाहों में लिया और उसे पूरी तरह से कवर करते हुए बोला, कुछ नहीं होता बेबी, हम घर चलते हैं। भले ही वो दोनों तंत्रिका से काफी दूर थे, पर उनकी हर एक बात उसे सुनाई दे रही थी और जब उसने अश्वत की बात सुनी, वो उनकी तरफ देखकर बोली, अब ये यहाँ से घर नहीं पर कहीं और ही जाएगी, जहाँ से इसे कोई भी वापस नहीं ला पाएगा। अश्वत ने आशी की तरफ देखा और सोचने लगा, हे भगवान, अचानक से इतना तूफान क्यों आ रहा है? कहीं ये किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं? मैं इसे अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाया हूँ, तो भगवान जी आप इसे कुछ भी नहीं होने दे सकते। आशी अश्वत की बाहों से बाहर आई और जैसे ही वो सीढ़ी उतरने गई, हवा की वजह से उसकी आंखों में हल्की सी धूल उड़ी, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा। आशी के बिगड़ते हुए बैलेंस को देखकर अश्वत चिल्लाया, आशी अंडरस्को। इससे पहले आशी सीढ़ियों पर से गिरती, वहां एक आदमी आया जो अश्वत की उम्र का ही था और उसने झट से आशी को संभाल लिया। जब अश्वत ने आशी को देखा, वो डर के मारे घबराते हुए बोला, आप ठीक हो बच्चा? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? आप गिरे नहीं ना? इस वक्त अश्वत का दिल 200 गुना तेजी से भाग रहा था और वो खुद काफी घबराया हुआ था। अंडरस्को, कौन था वो शख्स जिसने आशी को सीढ़ियों से गिरने से बचाया? क्या तंत्रिका अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? 107 दैत्य अव्यान का कहर। आशी अश्वत की चिंता समझकर बोली, नहीं बिग ब्रो, मैं पता नहीं कैसे तो गिरने वाली थी, पर इन्होंने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया।
अश्वथ ने उस शख्स की तरफ देखा और बोला, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी लिटिल सिस्टर को बचा लिया। इस पर वो अश्वथ की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, इसे बचाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। उसकी इस बात ने आशी और अश्वथ दोनों को ही कंफ्यूज कर दिया और आशी अपनी पलकें झपकाकर बोली, क्या मतलब? वो आशी की तरफ देखकर बोला, अरे मतलब आपको मेरी हेल्प की जरूरत थी तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। अब अश्वथ ने अपनी भौहों को तानते हुए उससे पूछा, वैसे तुम कौन हो? अश्वथ के इस सवाल ने उसके होठों पर एक मुस्कान बिखेर दी और वो बोला, मैं राघव। वैसे मेरे कई नाम हैं जिनमें से एक ये भी है तो तुम मुझे राघव बुला सकते हो। अश्वथ ने राघव से अपना हाथ मिलाया और अपनी प्लेन आवाज में बोला, थैंक यू सो मच राघव। पर आशी राघव की तरफ देखकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, थैंक यू राघव भैया। राघव ने हंसती हुई आशी की तरफ देखा और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर बोला, आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा और जो भी आपके साथ गलत करना चाहेगा उसे ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राघव ने अश्वथ की तरफ देखा और बोला, सुनो, इस बच्ची का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है और जब भी इस पर कोई मुसीबत आएगी उसका सामना सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है इसका पति। तो जब तक ये उसके साथ हैं तब तक ये सेफ है, तो इसे जल्द से जल्द उस तक पहुंचाओ क्योंकि इसके सिर पर मुसीबतों के काले बादल घिरे हुए हैं और ऐसे में इस बच्ची का इसके घर से बाहर निकलना मतलब इसकी जान को खतरा। राघव की ये बात सुनकर वो दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे और अश्वथ अपनी आंखों को छोटा करके राघव को देखकर बोला, आशी की जान को खतरा और ये सब तुम्हें कैसे पता? अब राघव उन दोनों की तरफ देखकर वो बोला, जो उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं वो देख सकता हूँ जो कोई नहीं देख पाएगा और मैं अभी एक बात तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। अश्वथ हैरान होकर बोला, 15 मिनट? राघव आगे अश्वथ से बोला, हाँ, इन 15 मिनटों के अंदर तुम्हें इसे इसके घर इसके पति के पास पहुँचाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अभी तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, भागो यहाँ से। अश्वथ राघव की तरफ देखकर बोला, पर अंडरस्को। राघव अश्वथ की बात काटकर उसे समझाते हुए बोला, अगर तुमने यहाँ 1 मिनट भी बर्बाद किया तो इसकी कीमत इस बच्ची और इसके पेट में पल रहे बच्चे को चुकानी होगी, तो जाओ जल्दी। अश्वथ ने नासमझी में अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ। पर तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ और वो सोचने लगा, वेट, इसे कैसे पता कि आशी प्रेग्नेंट हैं? जब उसने पीछे राघव की तरफ देखा, उसे राघव कहीं नहीं दिखा और अश्वथ उसे ढूंढते हुए बोला, ये कहाँ चला गया? राघव। आशी अश्वथ का हाथ पकड़कर डरते हुए बोली, बिग ब्रो चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अश्वथ आशी को अपने सीने से लगाकर बोला, हाँ बेबी चलिए। इसी के साथ वो दोनों अश्वथ की गाड़ी की तरफ भागे और उधर तंत्रिका बोली, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अगर तुमने एक बार अपने घर के मेन गेट की दहलीज पार कर ली तो मेरा काला जादू तुम पर कोई असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ दैत्य का जादू चलता है और उसके जादू के आगे दुनिया कोई भी जादू कोई काम का नहीं। अश्वथ आशी को लेकर गाड़ी के पिछली सीट पर बैठा और ड्राइवर से बोला, प्लीज चलो 10 मिनट में। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उसे फुल स्पीड पर दौड़ाने लगा। वही आशी अश्वथ की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, बिग ब्रो, अचानक से इतना तूफान क्यों आ रहा है? मुझे डर लग रहा है। अश्वथ आशी को शांत कराने के लिए उससे बोला, आप डरिए मत बेटा, और अभी भगवान जी का आशीर्वाद भी आपको मिल चुका है, ऐसे में वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वही दूसरी तरफ तंत्रिका अभी वही बंद चुकी थी और वो वहां से मुक्त होने के लिए झटपटाते हुए बोली, मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ? सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है मेरे पास। उनके घर पहुँचने से पहले मुझे अपना काम करना पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें कुछ करना होगा और कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। अचानक से उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी और वो अपनी काली गहरी आंखों से मंदिर को घूरते हुए बोली, पक्का ये उसकी ही माया है। उसने ही तभी उस आशी को आकर बचाया और अभी भी उसने ही मुझे यहाँ बांध कर रखा है ताकि मैं उनके पीछे ना जा सकूं, पर मैं भी तंत्रिका हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। अभी अश्वथ की गाड़ी पैलेस से थोड़ी दूरी पर ही थी कि अचानक से तंत्रिका वहां आई, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था।
तंत्रिका उस गाड़ी की तरफ देखकर अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोली, अब तुम लोगों को कौन बचा पाएगा? कोई नहीं है यहाँ। इसी के साथ उसने अपनी आंखें बंद की और जब उसने अपनी आंखें खोली, वो काफी ज्यादा भयानक दिखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों से कुछ ब्लैक लेजर जैसी कोई चीज निकली और तेजी से उस गाड़ी का पीछा करने लगी। इससे पहले वो ब्लैक लेजर अश्वथ की गाड़ी का कुछ बुरा कर पाती, वो एकदम से वही थम गई और उसे देखकर तंत्रिका पूरी तरह से शॉक्ड हुई। देखते ही देखते वो लेजर हवा में घुल गई और जब तंत्रिका ने आसपास देखा, उसे वहां एक साया दिखाई दिया, जिसे पहचानने में तंत्रिका को ज्यादा समय नहीं लगा। तंत्रिका बुरी तरह से घबरा गई और बोली, द अंडस्को दैत्य। अभी वहां सिर्फ एक काला साया दिख रहा था और ये सिर्फ तंत्रिका को ही दिख रहा था। दैत्य अपनी भयानक आवाज में बोला, हाँ मैं ही हूँ, और तुझे क्या लगा कि तू मेरे पीठ पीछे कुछ करेगी और मुझे इस बात की कोई खबर तक नहीं होगी? तंत्रा, तू भूल गई कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तुझे शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है जो तू मुझे हराने के लिए मेरे फूल को अपना निशाना बना रही है। जब तंत्रिका ने दैत्य की बात सुनी, वो बुरी तरह से घबरा गई और अपने बचाव में आगे बोली, आप जिस फूल को बचाना चाहते हैं दैत्य, वो खुद आपकी मौत बनती जा रही हैं और आज वो अंडस्को। एकदम से दैत्य उस पर अपनी शक्तियां यूज करके उसका गला पकड़ कर बोला, मुझे तुझसे कुछ भी जानने या सुनने की जरूरत नहीं है और तूने आज जो भी किया उसके लिए तुझे मेरा कहर तो भुगतना ही होगा। तो ले अभी मर, और जब तक मैं नहीं चाहता तुझे इस नर्क की आग में जलना ही होगा। अगले ही पल तंत्रिका अजीब तरह से रोते हुए दैत्य से बोली, नहीं नहीं दैत्य, मुझे माफ करिए, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे नर्क की आग में मत फेंकिए। दैत्य उस पर गुर्राते हुए बोला, तेरा वक्त निकल चुका है तंत्रा, तो अभी तू भी जा नर्क की आग में। इसी के साथ दैत्य ने कुछ मंत्र पढ़े और अगले ही पल तंत्रिका को नर्क की आग में फेंक दिया। दूसरी तरफ अश्वथ और आशी पैलेस में पहुंच चुके थे और जब पैलेस में अश्वथ के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, अश्वथ बाहर आया और फिर आशी को गाड़ी से बाहर निकालकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, आप ठीक हो ना क्यूटी पाए? अश्वथ के सवाल का जवाब देते हुए आशी उससे बोली, हाँ बिग ब्रो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मंदिर में जो कुछ भी हुआ आप ये सब हब्बी को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे और फिर कभी बाहर नहीं जाने देंगे। आशी ने अभी क्यूट सा फेस बनाया था, जिसे देखकर अश्वथ के चेहरे पर स्माइल आई और वो बोला, ठीक है मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर आप पहले अंदर चलिए। आज के लिए बहुत हो गया, अभी आपको आराम करना चाहिए। जहां वो दोनों अभी वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे, वही अव्यान भी उसकी बालकनी में आया और उसके हाथ में अभी कॉफी का कप था और उसकी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। अश्वथ और आशी अव्यान की मौजूदगी से अनजान होकर अपनी ही धुन में थे और बातें कर रहे थे। आशी अश्वथ की तरफ देखकर अपना क्यूट सा पाउट बनाकर बोली, पर मुझे अभी आराम नहीं, कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है बिग ब्रो। अश्वथ ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए आशी से पूछा, क्या क्यूटी पाए? आशी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से उसकी नज़र गार्डन में इतराती हुई इशिका पर पड़ी। इशिका ने अभी रिवीलिंग ड्रेस पहना था और उसके मुंह पर 250 किलो का मेकअप पुता हुआ था, जिस वजह से वो पूरी जोकर दिख रही थी। वो अभी फूलों के पास खड़ी होकर खुद की सेल्फी ले रही थी और उसे देखकर आशी का बड़ा गंदा सा मुंह बन गया और वो अश्वथ की तरफ देखकर बोली, उधर देखिए। अश्वथ के साथ साथ अभी अव्यान भी ऊपर से इशिका को देखने लगा और जब उसने इशिका को उसके गार्डन में देखा, वो गुस्से के मारे उबलने लगा, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो आशी की तरफ देखते हुए एकदम शांत हो गया। वही अश्वथ इशिका की तरफ देखकर अपना मुंह बनाकर आशी से बोला, ओह वो, पर उसके साथ क्या करने वाले हो आप? इस पर आशी अपनी तेज स्माइल के साथ अश्वथ से बोली, आप बस मेरा कमाल देखते ही जाइए बिग ब्रो। बहुत शौक है ना इसे मेरे हब्बी की बीवी बनने का, अब मैं इसे दिखाती हूँ कि आशी राठौड़ क्या चीज़ है और अपने हब्बी के लिए किस हद तक जा सकती हैं। आशी वहाँ से गार्डन में आई और अश्वथ भी उसके पीछे पीछे आया। वही अव्यान का पूरा ध्यान अभी उन तीनों पर ही था और उन्हें देखने के साथ साथ वो अपनी कॉफ़ी भी एंजॉय कर रहा था। आशी इशिका के आगे खड़ी हुई और उसे अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखकर बोली, ओह हेलो महारानी, ये तुम्हारे पापा का गार्डन नहीं है जो जब मन किया तब यहाँ आ गई।
ये हमारा प्राइवेट गार्डन है और यहाँ हब्बी की परमिशन के बिना हवा तक नहीं आती, तो तुम कैसे आ गई? इशिका ने आशी के सवाल सुनकर भी उसे इग्नोर किया और ये देखकर आशी के साथ साथ अश्वथ की भी आंखें लाल होने लगी। आशी इशिका की तरफ देखकर अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? लगता है कल जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर हुआ और तुम बहरी हो गई, जो तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। जब उसने आशी की बात सुनी, उसका मुंह भी सिकुड़ गया और वो आशी पर भड़कते हुए बोली, क्या है? आशी उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखकर बोली, मेरे आगे अपनी आवाज नीचे रखना और अगर तुम्हारा गार्डन में टहलना हो गया हो तो मेरा एक काम भी कर देना। ये सुनकर इशिका भी गुस्से से आग बबूला होकर बोली, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ अंडस्को। आशी ने इशिका को उसकी बात पूरी भी नहीं करनी दी और बोली, तुम मेरे हब्बी की नौकर हो और इसी हक से मेरी भी हुई। अब तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी शिकायत उनसे कर दूंगी और फिर वो पता है ना क्या क्या करेंगे। वैसे अव्यान को उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी क्योंकि उसके कान काफी तेज थे, उस पर उसने उनकी बात सुनने के लिए अपनी काली शक्तियां जो यूज की थी। जब अव्यान ने आशी की बात सुनी, वो आशी की तरफ देखकर अपनी तिरछी स्माइल के साथ बोला, नोट बैड। आजकल मेरी आशी सच में काफी बोल्ड होती जा रही है, इसे तो डर भी कम लगने लगा है। आशी की बात कम वार्निंग सुनकर इशिका डर गई और उसे कल की वो बात याद आ गई, जिसके बाद वो घबराते हुए आशी से बोली, सर को मत बुलाओ। उसकी बात सुनकर अश्वथ इशिका से बोला, अरे वाह, एक ही दिन में तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम उनमें से हो जो अपनी जिद पर अड़े हुए रहते हैं। अब आशी भी इशिका की तरफ देखकर उसे अपनी तेज स्माइल देकर बोली, बिग ब्रो, कल इसको इसका सबक मिल गया तो रहने दीजिए ना। अश्वथ ने बस अपनी गर्दन हिलाई और आशी अपनी प्लेन आवाज में इशिका से बोली, तुम जाकर स्टोर रूम से मेरी एक बुक लेकर आओ। मेरी एग्जाम आने वाली है तो मुझे स्टडी करनी है और उसके लिए मुझे उस बुक की जरूरत पड़ेगी। जब इशिका ने आशी का ऑर्डर सुना, वो आशी पर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोली, तुम खुद नहीं जा सकती। जब अश्वथ और अव्यान ने इशिका की ये बात सुनी, दोनों के दोनों भड़क गए, पर अव्यान अभी भी शांत था, पर अश्वथ आज शांत कहाँ बैठने वाला था। अश्वथ इशिका की तरफ देखकर उस पर बरसते हुए बोला, लगता है कल अव्यान ने तुमसे जो भी कहा था वो तुम भूल गई। तुम आशी को तुम बुला रही हो, शी इज यूवर मैडम और मैडम को रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। अगर फिर से मैंने तुम्हारे मुंह से इसके लिए तुम सुना तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से ऐसी सजा दूंगा जो तुम अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भुला पाओगी, और ऐसा करने पर अव्यान भी मुझे कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा वो खुद मुझे अप्रिशिएट करेगा। जब अव्यान ने अश्वथ की बात सुनी, वो खुद अश्वथ से इम्प्रेस होकर बोला, अरे वाह, मेरे साथ रहकर ये भी कितने स्मार्ट बनते जा रहे हैं, जो इन्हें पता लग रहा है कि मैं कब क्या करूंगा। दैट्स टोटली ग्रेट। आशी इशिका की तरफ देखकर अपनी रुड आवाज में उससे बोली, हाँ तो तुम मेरी बात मान रही हो या नहीं? आशी की बात सुनकर इशिका अपना सिर न में हिलाकर आशी को देखकर बोली, नहीं, मैं स्टोर रूम में नहीं जाऊंगी, और वैसे भी घर में इतने सारे नौकर हैं, उन्हें बताओ मुझे ही क्यों बोल रही हो। ये सुनते ही अश्वथ के चेहरे पर भी तेज स्माइल आ चुकी थी और आशी भी हंसने लगी। आशी उस इशिका की तरफ देखकर अपनी घमंड भरी आवाज में बोली, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं जो चाहूंगी तुम्हें वो मानना ही पड़ेगा, क्यों बिग ब्रो। अश्वथ भी आशी की बात से सहमत होकर अपनी हामी भरते हुए बोला, बिल्कुल क्यूटी पाए। आशी ने इशिका की तरफ देखा और अपना उबा हुआ मुंह बनाकर उससे बोली, हाँ तो अभी तुम जाकर स्टोर रूम से मेरी बुक्स लेकर आ रही हो या फिर इसके लिए भी मैं तुम्हें कोई स्पेशल इन्विटेशन दूँ? अगर बोलो तो कोई शुभ मुहूर्त भी निकाल लेते हैं। अंडरस्कोर 108 आशी का इशिका को फंसाने का प्लान। इस वक्त आशी, अश्वथ और इशिका स्टोर रूम में खड़े थे और इशिका आशी की तरफ देखकर बोली, कहाँ है तुम अंडरस्कोर आपकी बुक्स मैम? जब आशी ने इशिका के मुंह से अपने लिए मैम सुना, उसके होठों पर शैतानी स्माइल आई, वही अश्वथ भी उसको ही देख रहा था। आशी ने इशिका को देखा और अपनी प्लेन आवाज में बोली, शायद सबसे ऊपर वाले शेल्फ में होगी। जब इशिका ने ऊपर की तरफ देखा, वो खुद शॉक्ड हुई क्योंकि वो शेल्फ काफी ऊपर था और वहां इशिका का हाथ नहीं पहुंच सकता था।
इशिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर की तरफ देखकर बोली, वहाँ। आशी अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ वही। अब इशिका को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा और वो आशी को घूरते हुए बोली, वो कितना ऊपर है और मैं वहाँ कैसे जाऊँ। अब आशी नहीं अश्वत इशिका को घूरकर बोला, क्यों सिर्फ तुम्हारी जुबान ही चलती है, हाथ पैर और सिर नहीं। वहाँ स्टूल है ना, तो उस पर चढ़ो और निकालो। अश्वत की बात सुनकर उसका मुंह बन गया। वही आशी अश्वत की तरफ देखकर बोली, बिग ब्रो हम यहाँ से चलते हैं ना। मुझे यहाँ अजीब लग रहा है और मेरा दम भी घूंट रहा है। अश्वत आशी की तकलीफ समझते हुए बोला, आपका यहाँ रहना भी ठीक नहीं है क्यूटी पाई। आप चलिए यहाँ से। अश्वत ने इशिका की तरफ देखा और अपनी रुड आवाज में बोला, तुम ये बुक्स निकाल कर इसे रूम में लेकर आना। इशिका ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और अश्वत आशी का हाथ पकड़कर बोला, आप चलिए बेटा। वो दोनों वहां से निकल गए और उनके बाहर जाते ही इशिका गुस्से में तिलमिलाते हुए खुद से ही बोली, मेरा बस चले तो मैं इसकी सारी बुक्स ही फाड़ दूँ। मुझसे काम करवाएगी ये लड़की। जहां इशिका अंदर आशी को ना जाने कितना कोस रही थी, वहीं बाहर आशी के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी। आशी ने धीरे से स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और बाहर से उसे लॉक करके बोली, बहुत शौक है ना इसे मेरे मामले में टांग अड़ाने का, अभी देखो मैं कैसे इसकी बैंड बजाती हूँ। उस रूम को बंद करने के बाद आशी अपने हाथों से इनविजिबल डस्ट झाड़ते हुए बोली, अभी रहे ये रूम में बंद। मुझे क्या करना है, पर बिग ब्रो मेरे दिमाग से ये बात निकली तो आप याद से 2 घंटे बाद यहाँ आकर दरवाजा खोल देना, वरना ये यही मर जाएगी। आशी की बात सुनकर अश्वत अपना मुंह बनाकर आशी से बोला, हाँ तो मरने दो ना क्यूटी पाए, आप क्यों उसकी इतनी चिंता कर रहे हो। उसने आपके साथ कितना बुरा किया, वो भी तब जब आप प्रेग्नेंट हो, और ऐसे में अगर भगवान ना करे पर बेबी या आपके साथ कुछ गलत हो जाता तो फिर क्या होता। ये सुनकर आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जिसे देखकर अश्वत आगे बोला, बेटा आप बहुत मासूम हो और आपका दिल साफ है, इसीलिए आपको जल्दी लोगों पर दया आती है, पर हर कोई आपकी दया डिजर्व नहीं करता, उस पर ये इशिका जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। आशी अश्वत की बात सुन रही थी और उसे समझने की कोशिश भी कर रही थी। अश्वत ने आशी के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लिया और उससे बोला, आप आपके हब्बी को ही देख लो, वो सबके साथ कैसे पेश आते हैं, मतलब पूरी दुनिया डरती है उससे, और सच कहूँ तो मुझे भी उससे डर लगता है। हाँ ये बात अलग है कि मैं उससे थोड़ा बड़ा हूँ जिस वजह से वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने कुछ गलत किया तो वो उसे चुपचाप बर्दाश्त करेगा। वो अव्यान राठौड़ हैं और जितना मैं उसे जानता हूँ वो 70 साल के सीनियर पर भी रहम ना करे, तो मैं अभी भी यंग ही हूँ। आशी खुद भी अश्वत की बातों से सहमत होकर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ बिग ब्रो, हब्बी का नेचर बहुत अलग है और वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। कभी कभी मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है। जब अश्वत ने आशी की बात सुनी वो कंफ्यूज होकर आशी से बोला, आपको डर क्यों लगता है उससे, क्योंकि अगर किसी के लिए वो सॉफ्ट है तो वो सिर्फ आप हो। आशी ने जब अश्वत की ये बात सुनी उसने अपने ही हाथ से अपना सिर पिट लिया, जिसे देखकर अश्वत के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन आए, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था पर बेचारे को कुछ समझ नहीं रहा था। आशी अश्वत की उलझन को दूर करते हुए आगे बोली, ये आपकी गलत फहमी है बिग ब्रो। हब्बी मेरे लिए सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं और वक्त आने पर वो मुझे बुरी तरह से पनिश भी करते हैं। यहाँ तक कि मैंने उनसे थप्पड़ भी खाए हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, पूरा सिर हिल जाता है जब वो थप्पड़ मारते हैं। अब तो अश्वत मित्तल को भी शॉक लगा और उसकी आंखें छोटी हो गई। अश्वत अपने शॉकिंग स्टेट में ही आशी की तरफ देखकर उससे बोला, ओह गॉड, मतलब वो आपके ऊपर भी रहम नहीं करता। अब आशी भी अपना सिर नामे हिलाकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, बिल्कुल भी नहीं। गलती की तो सजा मिलेगी ही। अश्वत आशी की तरफ देखकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, फिर मुझे भी उससे बचकर ही रहना पड़ेगा। अश्वत को ऐसे देखकर आशी हंसने लगी और फिर अपनी गर्दन हिलाकर बोली, हाँ पर अभी चलिए। आई एम मिसिंग माई पा। जब अश्वत ने अव्यान के लिए आशी के मुंह से पा सुना, वो आशी की तरफ देखकर बोला, आप उसे पा क्यों बुलाती हैं? वो आपके हब्बी है ना।
आश्वत के इस सवाल पर आशी के होंठों पर एक स्माइल आई और वो आश्वत की तरफ देखकर ही बोली, मेरे हब्बी वो अभी बने पर मेरे पा अंडस्को मतलब मेरे पापा वो तभी बन चुके थे जब उन्होंने सड़क के किनारे पड़ी हुई 2 दिन की बच्ची को उठाया, उसे अपने सीने से लगाकर उसे नाम दिया था आशी अव्यान राठौड़। आश्वत अभी आशी की बात सुन रहा था और उसे आशी की बातें काफी अच्छी भी लग रही थी। आशी आश्वत को अपनी छोटी सी स्माइल देकर आगे बोली, मेरी लाइफ में मेरे लिए पा के अलावा कोई मायने नहीं रखता। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती। उन्होंने मेरे लिए हर एक फर्ज निभाया, मेरे लिए हर रिश्ता निभाया। बाकी सबकी लाइफ में भले ही वो डेविल हैं पर मेरे लिए वो मेरे एंजल हैं और मुझे नहीं पता कि मैं उनके बिना कभी रह भी पाऊंगी या नहीं। आई जस्ट लव हिम मोर देन माई सेल्फ। अगर कभी उनके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी बिग ब्रो। अब आश्वत आशी के सिर पर बहुत प्यार से एक चपत लगाकर उसे थोड़ी डांट खिलाते हुए बोला, पगलू बेबी, ऐसा नहीं बोलते और ना ही आपके पाको कुछ होना और ना ही आपको। वैसे भी आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो तो ऐसे में दुनिया की कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। आशी आश्वत की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, आई नो पर डर लगता है ना कि कहीं कोई आकर मुझसे मेरे पाको ना छीन ले। आश्वत आशी के डर को समझकर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा और वैसे भी आपके भगवान जी हैं आपके साथ, आपकी हेल्प करने के लिए। उनके रहते आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर अव्यान भगवान का नाम नहीं लेता तो आप मन में उनका ध्यान करो, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आशी अपनी गर्दन हिलाकर आश्वत का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ अभी चलिए मुझे मेरे पा के पास जाना है, नींद आ रही मुझे। आश्वत हंसते हुए बोला, हाँ चलिए। वो दोनों वहां से अव्यान आशी की रूम की तरफ बढ़े। वही स्टोर रूम में इशिका ने फिर से ऊपर वाले शेल्फ को देखा और बोली, ये कितना ऊपर है और मैं इतने ऊपर कैसे चढ़ूंगी? अगर मैं गलती से भी गिर गई और मुझे कहीं लग गई तो? यहाँ इतनी धूल मिट्टी है और ऐसे में मेरी बॉडी, मेरी बेबी सॉफ्ट स्किन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अगले ही पल उसे अव्यान का ख्याल आया जिसके बाद वो अपनी डरी हुई आवाज में बोली, पर मुझे ये करना ही होगा वरना वो अव्यान के पास कंप्लेंट कर देगी और फिर अव्यान कोई दूसरी भयानक सजा देगा जो मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा मैं ये काम पूरा कर लूँ। इशिका ने वहाँ पड़ा हुआ स्टूल उठाया और उसे एक टेबल पर रखा। वो स्टूल अभी हिल रहा था और उसे कोई सपोर्ट भी नहीं था जिस वजह से वो वहाँ टिके रहता। इशिका धीरे से उस स्टूल पर चढ़ते हुए खुद से ही बोली, गिरना मत इशिका। इशिका उस स्टूल पर खड़ी हो गई और शेल्फ पर रखी हुई बुक्स की तरफ देखने लगी। स्टूल पर खड़े होने के बावजूद भी इशिका का हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा था जिस वजह से वो थोड़ी ऊंची ऊपर उठते हुए अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो गई, पर वहाँ इतनी ज्यादा धूल थी कि पूरी धूल इशिका के हाथों और कपड़ों पर लग रही थी। इशिका अभी उसके पैरों की उंगलियों पर खड़ी थी जिस वजह से वो स्टूल काफी हिल रहा था और वो बेकल लड़की वहां बिना सपोर्ट के खड़ी थी। वो अपना हाथ ऊंचा करके बुक्स को देख ही रही थी कि उसके हाथ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ जिस वजह से वो कंफ्यूज होकर बोली, ये क्या लग रहा है मेरे हाथ को एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। इशिका को ऊपर का कुछ भी दिख नहीं रहा था पर अगले ही पल उसे उसके हाथ पर कुछ चलते रेंगते हुए महसूस हुआ जिस वजह से वो डर गई। जब उसने अपने हाथ पर देखा उसे वहां एक बड़ी सी छिपकली दिखी जिसे देखते ही वो डरते हुए बोली, ओह माय गॉड छिपकली। उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया और पागलों जैसे चिल्लाने लगी, मॉम मॉम बचाओ छिपकली, कोई तो बचाओ यहाँ छिपकली हैं। इसी के साथ उसने अपना हाथ झटका जिससे वो छिपकली नीचे गिरी और वो बेचारी खुद डर के मारे वहां से भाग गई। अब छिपकली तो इशिका के हाथ से जा चुकी थी पर वो खुद इतनी हिल चुकी थी कि उस स्टूल का बैलेंस बिगड़ा और वो खुद भी धड़ाम से नीचे गिरी और गिरते ही चिल्लाई, आह मम्मा मेरी कमर टूट गई। इशिका बहुत जोर से ऊपर से नीचे गिरी थी जिस वजह से उसकी कमर में लग गई थी और उसे दर्द भी होने लगा। इशिका वहां से उठी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आई। इशिका ने जब दरवाजा बंद देखा वो बोली, ये दरवाजा किसने बंद किया? जब इशिका ने अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश की
उससे वो दरवाजा नहीं खुला और ये देखकर इशिका घबरा गई और बोली, ओह नो, ये दरवाजा बाहर से लॉक किया है और ये पक्का उस आशी का ही काम है। इशिका उस दरवाजे को ठोकते हुए बोली, खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो। पर बाहर कोई भी नहीं था और अगर होता भी तो अव्यान की इजाजत के बिना कौन वो दरवाजा खोलकर अपनी मौत को आमंत्रण देता। जब इशिका ने देखा कि कोई बाहर से दरवाजा नहीं खोल रहा है, वो वहीं बैठ गई और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, लगता है ये उसी का प्लान था मुझे यहाँ बंद करने का। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर मैं उस आशी को बताती हूँ कि मुझे अंदर बंद रखने का क्या नतीजा होता है। फिलहाल के लिए कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है। वही अव्यान आशी के रूम में। आशी अश्वथ के साथ रूम में आई और इस वक्त अव्यान बेड पर बैठा था और उसके फोन में कुछ देख रहा था। जब आशी ने अव्यान को देखा, उसका चेहरा खिल गया और वो अव्यान की तरफ आकर बोली, पा। वैसे अव्यान को कब का पता चल चुका था कि आशी पैलेस में है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि उसने इशिका के साथ स्टोर रूम वाला काम किया और वो मंदिर गई थी भगवान जी के दर्शन करने। अगर आशी के बदले यहाँ कोई और होता जिसने ये हरकत की होती तो अव्यान अब तक उसे जिंदा जला देता, पर वो आशी को कैसे हट कर सकता था। अव्यान ने आशी की तरफ देखा और खुद भी शॉक्ड होने का दिखावा करके आशी को अपनी बाहों में भरकर बोला, अरे आ गया आप बेबी, तो क्या लिया उसके लिए गिफ्ट। जब आशी ने अव्यान का सवाल सुना वो काफी घबरा गई, क्योंकि उसने अव्यान की तरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी छोटी सी चीज के लिए भी पूछेगा। पर अभी उसने पूछा था जिस वजह से आशी घबरा गई, क्योंकि उसे अपने बचाव में क्या बोलना है ये याद नहीं था। आशी को ऐसे देखकर अश्वथ बीच में कूदकर आशी को बचाते हुए बोला, वो अव्यान, हमें कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आया और वहाँ इतने अच्छे गिफ्ट्स भी नहीं थे। अब आशी को भी एक आइडिया मिल चुका था, तो वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होकर बोली, हाँ हब्बी, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपकी वो सदूसी मीटिंग पूरी हुई। इस पर अव्यान आशी के बालों को सहला कर बोला, हाँ मेरी मीटिंग भी पूरी हुई और मीटिंग के बाद एक बहुत जरूरी काम भी पूरा करके आया मैं। अब आशी की आंखें सिकुड़ गई और वो अव्यान से बोली, मतलब आप भी बाहर गए थे। अव्यान आशी को प्यार से समझाकर बोला, नहीं बच्चा, मैं बाहर नहीं गया था, बस मेरे बिना वहां गए ही मेरा काम पूरा हो गया। इस पर आशी ने अपना प्यारा सा मुंह बनाया और बोली, कैसे? आपके पास क्या कोई मैजिक है हब्बी? अव्यान ने अपनी गर्दन हिलाई और आशी की तरफ देखकर बोला, हाँ है ना, मेरे पास ब्लैक मैजिक है और सबसे पावरफुल और खतरनाक वाला ब्लैक मैजिक है। अब आशी भी अव्यान के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, अच्छा तो फिर मेरे पास भी मैजिक है, पर मेरा मैजिक किसी पर चलता क्यों नहीं है। अभी आशी उदास हो चुकी थी और अव्यान उसे उदास कैसे होने दे सकता था। अव्यान ने आशी को अपने सीने से लगाया और बोला, किसने बोला कि आपका मैजिक चलता नहीं है? आपका मैजिक मुझ पर चलता है और अव्यान राठौड़ पर जादू चलाना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा, और ऐसे में अगर मेरे ऊपर आपका मैजिक चल रहा है तो ज़रा सोचिए कि आप कितनी ज़्यादा लकी हैं कि आपके पास ऐसा कोई मैजिक है जो मुझ पर चलता हो। अब तो अश्वथ भी उनकी तरफ देखकर बोला, मैं खुद भी अव्यान की इस बात से सहमत हूँ क्यूटी पाई, और आप क्यों खुद को दूसरों से कम समझते हो? अश्वथ ने आशी की तरफ देखा और उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर समझाते हुए बोला, आप दूसरों से बिल्कुल भी कम नहीं हो और जो खूबी आप में है या फिर जो चीज़ आप कर सकते हो वो कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब अव्यान खुद भी अश्वथ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, आपने ठीक कहा भाई कि मेरी आशी में वो खूबी हैं जो अब तक सारी दुनिया से छिपी हुई हैं, पर जिस दिन दुनिया के आगे इसकी ये खूबी आई उस दिन सभी को एक ऐसा झटका लगेगा जो शायद कभी किसी को नहीं लगा होगा और ना ही लगेगा। कैसे निकलेगी इशिका स्टोर रूम से बाहर और कैसे लेगी वो आशी से अपना बदला?